सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के एक मिनट, इस समय ब्रेकिंग आ रहा है। यूएस टू कंटिन्यू टेक्निकल टॉक्स विद ईरान आफ्टर ट्रम्प सेड सीज फायर वाज ओवर। अभी वो मेरे ख्याल से कौन सा इनका नेटो समिट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे। तो अभी अपडेट आ रहा है ग्लोबली कि वो टेक्निकल टॉक्स हम ईरान के साथ अपनी जो चल रही है उसे कंटिन्यू करेंगे। इसलिए एकदम से आया तो मैं पढ़ने लगा, अंग्रेजी में था ना। तो खैर, सुप्रभात आप सबको। भाई फ्राइडे का दिन है। कल ठीक ठाक था। कल थोड़ी सी हमने वो दिखाने की कोशिश करी थी कि हम ब्रीदर के मूड पे, ब्रीदर था भी। परसों के पेन के बाद ज्यादा नहीं चल पाए, ऊपर से ठंडे हुए, लेकिन फिर भी हमने 80 पॉइंट इन ग्रीन थे। और आज भी हम गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि हम भाई थोड़ा बहुत और मूवमेंट दिखाएंगे, 100-125 पॉइंट इन ग्रीन कामकाज करेंगे। उसके पीछे वजह यह है कि सारा एशिया, हमारे यूएस के, हमारे नहीं उनके यूएस के मार्केट्स बढ़िया कर गए। तो ग्लोबली इक्विटीज में थोड़ा सा हिम्मत लौट रही है, रिस्क ऑन लौट रहा है एकदम से परसों के पैनिक के बाद। दूसरा, हमारे लिए सब जो हो रहा है, अब तो अभी अच्छी खबर आ भी गई है कि टेक्निकल टॉक्स वापस रिज्यूम होंगी। मतलब ले दे के वो स्किरमिश जैसा था, मामला वापस टेबल पे आ गया। बातचीत करने के दोनों पक्ष आते हैं। कच्चा तेल अपने लिए इंपॉर्टेंट है। 77.9 पे छोड़ा था कल हमने, मतलब पकड़ लीजिए 78 पे। ताजा भाव लेके आइएगा 76, 76.2, 76.3 पे सुबह से घूम रहा है। तो $1.5 तो वो कूल ऑफ ही हो गया है। तो क्यूज तो अच्छे ही है, दिन भी अच्छा है फ्राइडे का। तो भाई साहब, मूड कैसा है और टॉप 20 के शुरुआती खिलाड़ी कौन से? मूड तो बहुत बढ़िया है। फ्राइडे हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्शन पैक्ड है, क्योंकि सीएनबीसी आवाज़ की जो खबरें लगातार सबसे पहले किसी भी न्यूज़ चैनल, किसी भी न्यूज़पेपर, कोई भी मीडिया हाउस में सबसे आप पहले देखें तो खबरें ब्रेक की हैं और अब इनकी पुष्टि हो रही है, खबर पर मोहर लग रही है। तो एक सेंस ऑफ प्राइड है, बढ़िया लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी खबरें ऐसी हैं जिनका मार्केट के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल सेटअप के लिहाज से कल एक लाइकली रिकवरी हमने देखी थी। गिफ्ट निफ्टी आपको ऑलमोस्ट 113 अंकों की बढ़त के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। और साथ में आप देखें तो कच्चा तेल, जिसे अभी तक हमने $78-79 तक देखा था, अब ये $76 के आसपास आ गया है। बाकी के मेटल्स में ठीक ठाक एक्शन है। सोने चांदी थोड़े से सुस्त हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर यहाँ पर थोड़ा सा सर्ज देखने को मिला है। लेकिन मेरी नज़र अभी फ़िलहाल के लिए बनी हुई है सॉफ्ट कमोडिटीज़ पर। यानी आप कॉफ़ी को देखिए, शुगर को देखिए, कॉर्न को देखिए, क्या आगे जाके यहाँ से कोई ट्रिगर या कैटलिस्ट निकल कर आते हैं ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से, इस पर फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। और 25 मई को, सबसे पहले मई 25 को ये खबर हमने आपको बता दी थी कि इतना बड़ा डिफेंस का डील होने वाला है, जहाँ पर आप देखें तो अपोलो माइक्रो सिस्टम प्रीमियर एक्सप्लोजिव में 41.33% हिस्सेदारी खरीदेंगे। और उसके बाद, क्योंकि सेबी के नियमों के अंतर्गत ओपन ऑफर भी आएगा, लेकिन अपोलो माइक्रो सिस्टम के लिए आप देखें तो एक खबर बहुत सब्सटैंशियली पॉजिटिव हो जाती है इसके लिए, क्योंकि अब इनके पास पूरी की पूरी वैल्यू चेन है। और किसी भी डिफेंस कंपनी के लिए एक्सप्लोजिव एज अ बिजनेस आप देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले आप देखें तो एक एक्विजिशन इन्होंने भी किया, तो फर्दर स्ट्रेंथनिंग हो रही है। और Q3 ऑफ FY27, यानी आप ये समझ लीजिए कि इसी साल दिसंबर तक ये डील पूरी होने की उम्मीद है। हालांकि कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं, मिसाल के तौर पर CCI, वो एक फॉर्मेलिटी टाइप्स का होता है, लेकिन ये अप्रूवल आ जाएगा। ओपन ऑफर भी आएगा 698 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। तो इसी के चलते अपोलो माइक्रो सिस्टम, हालांकि ये खबर क्योंकि 25 मई को ही बता दी थी तो सबको पता था, तो स्टॉक में बड़ा सर्ज भी आ चुका है। लेकिन खबर कंपनी के बिजनेस के लिहाज से पॉजिटिव है, इसके लिए इसे इन ग्रीन रख रहा हूँ। दूसरी खबर है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, और कल का प्राइस एक्शन बड़ा खास भी था। इनफैक्ट कल 11 बजे के शो में मैं डिस्कस भी कर रहा था कि शायद ऐसा लग रहा है चार्ट देखकर कि वीवीओ को जेवी आने वाला ही है। और सीएनबीसी आवाज़ ने ये खबर सबसे पहले आपको बताई थी। अब जेवी के हिसाब से आप देखें तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इससे पहले आपको याद होगा कि डिक्सन टेक ने अपनी मोबाइल की जो गाइडेंस है इसे घटाया था। अब लाइकली यहाँ पर एक एडिशन देखने को मिल सकता है, गाइडेंस रिवाइज होगी। कारण ये है कि वीवो वॉल्यूम्स इंडिया में काफ़ी सिग्निफिकेंट करता है और तकरीबन 2.2 करोड़ यूनिट जो है इस जेवी में फ्लो होते हुए नजर आएंगे। और इसके चलते जो पोटेंशियल रेवेन्यू अपग्रेड है ये करीब 24 to 40% है FY27 और 28 के लिए, यानी 27 के लिए 24%
और FY28 के लिए और थोड़ा सा आउटलुक बेहतर हो जाता है। तकरीबन 40% तक के जो रेवेन्यू है इसमें एस्टिमेट्स में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो डिक्सन टेक वैसे बहुत चला हुआ है, कल भी 4% की तेजी आ गई थी हाई से, हालांकि अभी भी आप देखें तो एक बड़े कंसर्न के चलते टूटा हुआ था, लेकिन अब लग रहा है कि एक लाइकली रिवर्सल बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। डिक्सन टेक इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। अच्छी अच्छी बातें कर दी इन्होंने, तो मैं टीसीएस को भी ग्रीन कर देता हूँ। हालांकि थोड़ा सा डाइसी रहता है, मेरे कलर शेड करने से इतनी दिग्गज कंपनी के मूवमेंट तो आने नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि तो बड़े तूफानी नंबर आ गया हूँ, पर टीसीएस इन ग्रीन क्यों कर रहा हूँ वो समझा देता हूँ, बाकी देखेंगे स्टॉक की चाल कैसी रहती है। एक तो हालांकि एक्सपेक्टेशंस, मैंने वर्ड यूज करा था म्यूटेड सी, मतलब बड़ी फ्लैटिश सी परफॉर्मेंस होगी, वो कमजोर एक्सपेक्टेशन पर डिलीवर करके दिया है, मतलब डिसअपॉइंट नहीं करा, और डिलीवर भी हायर थ्रेशोल्ड पे करा है। जैसे कि कांस्टेंट करेंसी में आए 0.4% क्यू ऑन क्यू बढ़ी, आवाज अनुमान था 0.1-0.2% का, सारी ब्रोकरेजेस के अनुमान मैक्स थे 0.4% के, उसने उस पर टॉप कर दिया, मतलब एक्सपेक्टेशन के हायर थ्रेशोल्ड पे डिलीवर करके दिया। मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए, हर जगह हेडलाइन ग्रैब कर रहा होगा, लेकिन मार्जिन पता थे आपको कॉन्ट्रैक्ट होने, क्योंकि कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया हुआ था, तो वो कॉन्ट्रैक्शन बनता था। ऑर्डर बुकिंग्स सॉलिड है, मतलब पिछले Q4 में $12 बिलियन थी, पर वो सीजनली वैसे ही क्वार्टर होता है। उसके बाद इस बार के लिए एक्सपेक्टेशन थी कि वो मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, 7 से 10 बिलियन डॉलर्स के आसपास डील विंस आएंगी, उसमें भी टॉप एंड के आसपास $9.5 बिलियन की डील विन डिलीवर करी। उसमें भी आजकल टीसीएस ने एक काम शुरू करा है कि वो बताता है आपको कि एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशन डील्स कौन सी हैं, एनुलाइज्ड एआई रेवेन्यू का खड़े हुए हैं, तो मार्की क्लाइंट्स के साथ बड़ी बड़ी डील्स, सबसे इंपॉर्टेंट तो एसकेएफ के साथ $800 मिलियन की बिल इन्होंने बैक करी, और एनुलाइज्ड एआई रेवेन्यू अब तिमाही दर तिमाही 13.5% का जंप दिखा रहा है। और जब कल मैनेजमेंट से मेरी बात हुई थी, वो थोड़ा सा दिन के दौरान इंटरेक्शन सुनवाऊंगा, तो बात करके, अब नंबर्स में तो बात करने के लिए कुछ है नहीं, आपको पता है म्यूटेड सा था, पर उसके बियॉन्ड मैनेजमेंट थोड़ा सा कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा था, कॉन्फिडेंट था अपने 26 से 28% के मार्जिन बैंड में लौटने के लिए मीडियम टर्म में, कॉन्फिडेंट था कि लार्ज ऑर्डर बुक का इवेंचुअली कन्वर्जन आपको आने वाले समय में नजर आएगा, कॉन्फिडेंट था एआई के एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी को लेकर, तो वो सब देखते हुए मैं ग्रीन कर रहा हूं। लेकिन आईटी थोड़ा डाइसी विकेट पे है, वो तो हम सब जानते हैं, इसलिए आप सिर्फ वॉच पे रखिए। दूसरा, एमएनएम को ग्रीन कर दिया, जून मंथ का अपडेट, अब वो सबसे इंपॉर्टेंट तो सेल्स अपडेट होता है, वो आ चुका है, पर हां सेल्स वॉल्यूम 32.5% बढ़े, प्रोडक्शन 30% का जंप दिखा रहा है, एक्सपोर्ट्स में अच्छा मीनिंगफुल जंप है, और खैर महिंद्रा एंड महिंद्रा आज से अपनी गाड़ियों की कीमतें भी पास ऑन कर रहा होगा, आई एम श्योर उसके बावजूद इसकी एसयूवीज की डिमांड ठंडी पड़नी नहीं है। एमएनएम ग्रीन रखा है मैंने। अगले दो स्टॉक हैं, फोकस रखिएगा, डिक्सन टेक के बाद नज़र रखनी चाहिए आपको और भी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। 1 मिनट के लिए नजर आया ना, मेरी लिस्ट यहाँ होगी, फिर सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है, तो खोल देता हूँ। सोलार इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। सोलार इंडस्ट्रीज़ में आप देखें तो वैसे प्रीमियर एक्सक्लूसिव की जो डील हुई है, इससे माना जा रहा है कि थोड़ा सा एक स्लाइटली नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सोलार इंडस्ट्रीज़ इस डील के चलते रडार पर रहेगा, और एक नर्वसनेस इस डील के बाद से लगातार स्टॉक के चार्ट में देखने को मिल रही है। हालांकि ये स्टॉक आप देखें तो आउट परफॉर्मिंग साबित रहा है, सोलर इंडस्ट्रीज बड़े गजब के गेन्स यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन कल भी आप देखें, देखिए एक साल में 43% का सर्ज आ चुका है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी थोड़ा सा महंगा ही है, और पिछले कुछ दिनों में लाइकली थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, कल 3-3.5% की गिरावट है। अब देखेंगे कि ये जो डील हुई है प्रीमियर एक्सक्लूसिव वाली, इसका क्या एक लाइकली इम्पैक्ट है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे समझ में आ रहा है कि इसे इन रेड रखना चाहिए, तो सोलर इंडस्ट्रीज यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। बाकी बात कर लेते हैं नतीजों की, तो आनंद राठी वेल्थ, और ये वेल्थ मैनेजमेंट का जो कारोबार है ना, क्या गजब के गेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इतनी अच्छी ग्रोथ के बाद भी इस साल AUM में 21% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है, PBT 24% बढ़ा है, मुनाफे में 24% की बढ़त है, और रेवेन्यू में 18% का इजाफा है। यानी मार्केट के इर्रिस्पेक्टिव जैसा भी मार्केट का एक्शन हो, ये वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस बहुत शानदार कर रहा है। इसके लिए आनंद राठी वेल्थ वैसे भी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, इसे इन ग्रीन रखा है। परफेक्ट है। अच्छा, अब एक टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स का भी अपडेट आया, तो उसको लाल रखा है, लेकिन आप वॉच पे रखिएगा, क्योंकि टोरेंट फार्मा ने सेलेक्ट बैचेस ऑफ सिमालिक्स इंजेक्शंस डिस्पोजेबल पेन्स को रिकॉल करा है। रिकॉल का मतलब कि फार्मेसीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स से कहा गया है कि वो स्पेसिफिक बैचेस जो हैं मेडिसिन के वापस कर दीजिए, और ये वॉलेंट्री और प्रिवेंटिव मेजर है, ये कह रहे हैं। ये रिकॉल उन्हीं सिलेक्ट बैचेस के लिए है जो टोरेंट फार्मा के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर
डॉक्टर रेड्डीज ने बनाए थे और जिसने ऑलरेडी कल वो माइनर टेक्निकल इवैल्यूएशन रिस्क फ्लैग ऑफ कर रखे हैं। डॉक्टर रेड्डीज की कमेंट्री आई। डॉक्टर रेड्डीज को टीम में नहीं रख रहा हूं। एक तो वो कह रहे हैं Q3 से हालात वापस पटरी पे आएंगे, पर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो हमारे ओरल के लिए नहीं, मतलब सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स पे इंपैक्ट होगा। कल ऑलरेडी स्टॉक गिर गया है, तो आज देखते हैं। ग्रीन करने का मन नहीं था, लाल समझ में नहीं आ रहा था, अभी फर्दर होगा नहीं होगा, इसलिए उसको छोड़ दिया। टोरेंट फार्मा को इन रेड रखा। यूनिकेम लैब्स में कल वैसे बहुत तेजी थी और अपने साल के हाईस पे आके खड़ा हो गया, ध्यान रखिएगा। कल इंट्राडे नहीं, टोरेंट फार्मा है, यूनिकेम लैब्स। मैंने कहा तेजी बोली मैंने, तो फ्लैट दिख रहा है। यूनिकेम में शायद तेजी थी, एक बार देखिएगा। इसमें असल में पॉलोनीन इमर्जिंग मार्केट स्मॉल कैप फंड ने कल 6 लाख शेयर्स खरीदे, इसीलिए तेजी है। 6 लाख शेयर्स खरीदे, पर ये चढ़ते चढ़ते साल के हाईस पे आ गया, तो सिर्फ वॉच पे रखिएगा, लेकिन FII चेक इन करें इस स्टॉक में, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। अगले अच्छा, डिक्सन टेक नहीं, डॉक्टर रेड्डीज ने जो अपनी गाइडेंस में बदलाव किया ना, शैली इंजीनियरिंग पे भी इसका इम्पैक्ट होगा। लिस्ट में तो मैंने इंजेक्शन वाला, यस, क्योंकि उसकी वॉल्यूम्स में अगर वो थोड़ा सा भी बदलाव कर रहे हैं तो इसके ऊपर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। खैर वो स्टॉक का ऐड करना तो मिस हो गया, लेकिन फिलहाल के लिए नोवामा वो सब चर्चा में आ गए। वो एक जिसने कहा था कि जिसकी सॉल्ट थी एक्चुअली, उसने भी कल एक्सचेंज डिस्क्लोजर दिया, क्या वन सोर्स फार्मा। हालांकि उसको वर्ड थोड़े से अच्छे रखने चाहिए थे, ये कहते हुए कि वी विल वर्क क्लोजली विद डॉक्टर रेड्डीज टू रिजॉल्व द सिचुएशन। थोड़ा अकड़ू वाली मैसेज थी थोड़ी सी, लिखने वाले ने थोड़ा सा ऐसा अकड़ में लिख दिया है। खैर अगले कौन से? नोवामा वेल्थ की बात करते हैं। अभी आनंद राठी वेल्थ की चर्चा हमने की, और क्योंकि आनंद राठी वेल्थ के नतीजे अच्छे हैं, नोवामा वेल्थ का स्टॉक तो ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। लगातार ऑल टाइम हाई के एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो इस स्टॉक को रडार पर रखिएगा। वैसे कल ऑलरेडी 5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, और आनंद राठी वेल्थ के नंबर्स रेवेन्यू और मुनाफे के हिसाब से मैं एस्टिमेट्स भी देख रहा था, अभी बिल्कुल एज पर एस्टिमेट्स हैं। तो बस इन्हें वॉच लिस्ट में ऐड करेगा, बहुत चले हुए स्टॉक्स है। और बाकी एक ब्लू जेट हेल्थ केयर है, मुझे याद आता है कि जब इसका QIP खुला था तभी भी हमने इस शो में चर्चा की थी स्टॉक की। और अभी फ़िलहाल के लिए आप देखें तो यहाँ पर जो QIP कंप्लीट कर दिया गया है, और निमिष शाह के जो शामिक इन्वेस्टमेंट है इसमें तकरीबन इन्हें 54 लाख शेयर जारी किए हैं, और ICICI म्यूचुअल फंड्स की भी अलग अलग स्कीम्स को तकरीबन इन्होंने 53 लाख शेयरों को जारी किया है। तो इसी के चलते बड़े नाम आए हैं QIP में, एक इम्पैक्ट लाइकली है। तो ब्लू जेट इसको भी रखा है इन ग्रीन। 2 सरकारी कंपनीज, दोनों इन ग्रीन, दोनों में खबरें थी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन एक सक्सेसफुल बिडर के तौर पे इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए बोली जीतता हुआ, बढ़िया है। केपेक्स साइकिल तूल पकड़ते नहीं चाहिए, इन ग्रीन रखा है इसको। कॉनकॉर यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन को ग्रीन करा इसने, और गेल ने कल एक एग्रीमेंट साइन किया है। दोनों कंपनीज ने 15 साल की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन करी है मॉडर्न हाईटेक LNG डिस्पेंसिंग स्टेशन खड़े करने के लिए। ये डिस्पेंसिंग स्टेशन जो हैं कॉनकॉर के इनलैंड कंटेनर डिपो अहमदाबाद में जो है खोदियार में, वहां पे लोकेटेड होंगे। ठीक है, पैसा आएगा, ग्रीन कर दिया इसको भी। 6 स्टॉक्स पूरे। ब्रेक के उस पार अगले 4 पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में एक्साइड इंडस्ट्रीज, और इसका चार्ट का पैटर्न अलग लेवल का है। एक बहुत ही पॉजिटिव प्राइस एक्शन लगातार इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, और ये स्टॉक ऐसा ना कि अब जब भी चलता है बड़े मूव्स ही देता है। आपको ज़्यादातर ये दिखेगा कि जिस दिन चल गया FNO के टॉप गेनर्स में ही नजर आएगा ये। अब यहाँ पर आज JP मॉर्गन की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है। हालांकि भाव चल रहा है 425, इनका टारगेट है 485 ओवरवेट की रेटिंग के साथ, और ये बता रहे हैं कि अब इस कंपनी के सितारे बदल रहे हैं। ये हेडलाइन है इस रिपोर्ट की, और ये बता रहे हैं कि लगातार अगर आप देखें तो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लेकिन ये आउट परफॉर्मेंस यहाँ से भी जारी होते हुए नजर आ सकता है। एक तो Q1 के एस्टिमेट्स ये बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कमोडिटी कॉस्ट इनका कम हुआ है, तो इसका एक फैक्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा। कस्टम ड्यूटी के एग्जाम्पशंस हैं, तो इसका भी एक इम्पैक्ट कंपनी के जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है इसमें आपको नजर आएगा। लेकिन साथ में आप देखें तो जो लिथियम आयन फैक्ट्री की इन्होंने शुरुआत की थी, अब ये फाइनेंशियल्स में कंट्रीब्यूट करेगा,
और कुछ नए कस्टमर्स इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अपनी लिस्ट में शामिल किए, तो इसका एक इम्पैक्ट है। तो जेपी मॉर्गन की तरफ से एक्साइट पर बहुत बढ़िया रिपोर्ट, इसे रख दिया इन ग्रीन। बाकी अब टेक्निकल लिस्ट, क्योंकि खबरें ब्रोकरेज हाउस मेरे पास पूरी हो चुकी, तो अब अर्बन कंपनी यहाँ पर आप फोकस रखेगा। वैसे कंज्यूमर सेंटिमेंट के लिहाज से आप देखें तो ज़्यादातर कोई भी सेगमेंट हो, सबकी तरफ से क्वार्टरली अपडेट आपको बढ़िया ही देखने को मिले। अब अर्बन कंपनी का चार्ट ऐसा है कि यहाँ पर आपको अक्यूमुलेशन नजर आएगा, यानी जब जब निचले स्तरों पर गिरावट आ रही है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स इस स्टॉक को खरीदारी कर रहे हैं। निचले स्तरों से चला हुआ है, हाई से टूटा हुआ है, मिड पॉइंट पर है। अब प्राइस एक्शन वॉच करना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। चार्ट मुझे बढ़िया लग रहा है, इसके लिए रखा है इन ग्रीन। हैवेल्स इंडिया को रखा है ग्रीन। है खबरों में आज सुबह जब सतपुते साहब ने ट्रेडिंग पिक दी थी तब मैंने मेंशन करा था, उनको तो चार्ट्स में अच्छा लग रहा था, पर खबर है कल बाजार बंद होने के बाद क्या हुआ, अपडेट आया कि इन्होंने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सेगमेंट में उतरने की तैयारी करी है। और कैसे उतर रहे हैं? पिक्सी एएस नाम की कंपनी के साथ एक स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन करेंगे। तो हैवेल्स अपना तो घर घर का नाम है कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल गुड सेगमेंट का। ये जो पिक्सी एएस है, ये एक स्पेशलाइज्ड एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी कंपनी है नॉर्वे की, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है अपने मॉड्यूलर बैटरी सिस्टम्स के लिए। तो ये उनके साथ मिलकर करार कर रहे हैं, जिसमें पहले वाटर्स टेस्ट करेंगे, मिलके को डेवलप करेंगे और उसके बाद इवेंचुअली मेक इन इंडिया की तैयारी कर रहा है। तो हैवेल्स दरअसल एक नए सेगमेंट में उतरने की एक बड़े मार्की पार्टनर के साथ तैयारी कर रहा है। खबर सुनने में अच्छी है, इसीलिए इन ग्रीन। क्वार्टर वन अपडेट्स का सिलसिला अब खत्म हो रहा है। अब तो एक्चुअल पानी में उतर आए, पर नतीजे शुरू हो गए, टीसीएस आ गया है। कल एक का आया मुथूट माइक्रोफिन, इसको ग्रीन ही कर दिया मैंने। एयूएम साल दर साल 18% जंप करा। FY26 की कलेक्शन एफिशिएंसी 93% से बढ़कर तकरीबन 98% पे आई। तो सुनने में तो नंबर्स ठीक ही लग रहे थे, इन ग्रीन रख दिया। लास्ट दो कौन से भाई साहब? लास्ट दो में एक तो जिंदल सॉ है, क्योंकि वेल्सपन कॉर्पोरेशन का चार्ट देखकर जब भी समझ में आता है कि स्टॉक तो बहुत ज्यादा चल गया, वो और चल के दिखा देता है। 5-7% की तेजी के साथ ये कल स्टॉक चला था। वेल्सपन कॉर्पोरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो DIY पाइप्स वाली कंपनी है, डक्टाइल आयरन पाइप्स वाली, इन सब में एक बड़ा फोकस यहाँ पर बना हुआ है। तो जिंदल सॉ ये भी आप देखें तो सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस है। कल इसके भी प्राइस के एक्शन पॉजिटिव देखने को मिले और चार्ट का स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया, तो इसी के चलते जिंदल सॉ स्टॉक को इन ग्रीन रख दिया है। और बाकी पिछले 2 दिनों से मार्केट के प्राइस एक्शन को आप देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज में कुछ खास देखने को मिल रहा है, चाहे लाइफ को देखें या जनरल को देखें, अपडेट्स आए और लग रहा है कि मार्केट को पसंद आए। और इसी के चलते स्टार हेल्थ जो कि सिग्निफिकेंटली टूटो आए, लेकिन इसके चार्ज पर आप देखें तो थोड़े से रिवर्सल के संकेत यहाँ पर देखने को मिले। तो आखिरी स्टॉक है, इन ग्रीन रखा है। परफेक्ट है। लास्ट दो में एक तो वरुण बेवरेजेस रख दिया। हालांकि पेप्सिको के, मैंने कल बताया था कि शाम को पेप्सिको के यूएस में नंबर्स आने हैं और पेप्सिको के नंबर्स ऐसे कोई खास नहीं आए। मेरे ख्याल से एक मिस ही है यूएस में नंबर्स, पर पेप्सिको की कमेंट्री इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं भारत के मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ अक्रॉस कन्वीनियंट फूड और बेवरेजेस सेगमेंट दोनों में डिलीवर करी। 7% ईयर ऑन ईयर ऑर्गेनिक रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल बिजनेस अच्छा कर गया और उसमें भी इंडिया स्पेसिफिकली मेजर वॉल्यूम ड्राइवर है जब नॉर्थ अमेरिका में डिमांड ठंडी पड़ रही है। जलवे इंडिया के। वरुण बेवरेजेस इन ग्रीन है। और एक फाइनली टीसीएस से शुरू कर रहा था, कहा मैंने कि डिलीवर कर दिया है और कुछ पॉजिटिव्स दिख रहे हैं, तो फिर जाते जाते ग्रीन शूट के तौर पे इन्फी भी रख देता हूं, इन ग्रीन अहेड ऑफ नंबर्स और शायद टीसीएस का रब ऑफ। पर ये क्या है, सब सेक्युलर मूव दिखाते हैं। टीसीएस गिरेगा तो सब ठंडे पड़ जाएंगे, तो आप लोग सिर्फ वॉच पे रखिए। मैं इन्फी को ग्रीन छोड़े जा रहा हूं। 10 स्टॉक्स पूरे ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन्हीं 20 स्टॉक्स का एक क्विक रिकैप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। और आज मेरे पास सिर्फ एक स्टॉक इन रेड, बाकी 9 स्टॉक इन ग्रीन है। और शुरुआत मैंने की CNBC आवाज की बड़ी एक्सक्लूसिव खबरों के साथ, यानी अपोलो माइक्रो और डिक्सन टेक, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। लेकिन साथ में सोलर इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी प्रीमियर एक्सक्लूसिव की डील का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आनंद राठी वेल्थ के नतीजे बढ़िया, तो एक असर नोवामा वेल्थ पर भी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ब्लूजेट हेल्थकेयर का QIP बंद हुआ और उसमें बड़े निवेशकों ने पैसा लगाया। एक्साइड इंडस्ट्रीज पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अच्छी रिपोर्ट है। और बाकी टेक्निकल तौर पर अर्बन कंपनी, जिंदल सॉ और स्टार हेल्थ, इन स्टॉक्स को लिस्ट में शामिल करें।
10 और जोड़ दीजिए भाई इसमें, अलग अलग न्यूज पैक्स के चलते। अब वो पोजीशनिंग कैसी है स्टॉक्स की और बाजार कैसे लेगा वो अपनी जगह, जैसी खबर थी वैसे कलर शेड्स। TCS, M&M, यूनिकिम लैब्स, पावर ग्रिड, कॉनकोर, हैवेल्स, मुथूट, माइक्रोफिन, वरुण बेवरेजेस और इन्फोसिस इन ग्रीन रखे। एक टोरेंट फार्मा, जैसे डॉक्टर रेड्डीज के साथ हुआ था वही रब ऑफ टोरेंट फार्मा के साथ भी दिक्कतें सामने आई हैं, तो इसको आज के लिए लाल रख दिया।